नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो जिस प्रकार आप स्क्रीन में देख रहे हैं 5/7, 15/14 और 25/28 का लॉग क्या है, ठीक है ना। आप एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन से आप गुजरते हैं। बहुत जगह आप जो है ना उसको बनाने में काफी जो है ना मशक्कत का सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम क्या है, ठीक है ना। एचसीएफ सबसे पहले आप जानते हो, आप देखिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे ना, तो आपको कभी भी एचसीएफ और एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन आएगा कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देखोगे कि हमेशा से ही जीवन में जितनी बार भी आप जो मैथ का कहीं भी आपका पल्ला पड़ता है मैथ से, आपको निश्चित रूप से जो है ना एचसीएफ एलसीएम का जो आता है। अगर आप जानते हो तो आप इसको बना करके थोड़ा सा बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग मॉस भी बोलते हैं, ठीक है, मॉस। और एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, या इसको लीस्ट को लोवेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि एचसीएफ में और एलसीएम में क्या होता है। एचसीएफ का मतलब हुआ, मॉस का मतलब हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी हुई संख्या को क्या कर दे, वो काट दे, मतलब उसको भाग लगा देता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग मॉस बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और क्या है, लीस्ट कॉमन मतलब लोवेस्ट मल्टीप्लिकेशन, लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है कि जो कि उसमें उस सभी संख्या को वो भाग लगा दे, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि वीडियो में एंड तक बने रहने पर इसको आप जो है ना आराम से सॉल्व कर लोगे। मैं ऐसे ऐसे अभी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है कि जैसे आप देखोगे यदि इसी का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल विधि से यदि 5 और 20 का बोल दिया जाए एचसीएफ निकालना, एचसीएफ मतलब मॉस, क्या करते हैं हम लोग जनरल रूप से अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, 5 से भाग दिए 20 को, 5 चौके 20, ठीक है ना। आपको ये काट दिया, मतलब 5 से ही भाग लग गया तो एचसीएफ आपका 5 हो गया, ठीक है। यानी तो हम लोग ऐसे करते हैं, 5 को हम लोग तोड़ते हैं 5 गुना 1 और 20 को तोड़ते हैं 5 गुना 4, तो ये 5 5 मिल गया, तो आपका एचसीएफ जो हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं, 5 और 20 में एचसीएफ जो है हमेशा छोटा वाला होता है, छोटा संख्या होता है, कोई भी छोटा संख्या। तो इनमें से आपको छोटा संख्या पकड़ना है, तो छोटा संख्या कौन है, 5 है। तो आप इसमें से देखिए कि 5 क्या इसको भाग लगा सकता है, मतलब 5 का पहाड़ में 20 है कि नहीं। तो अगर 5 का पहाड़ में 20 है, इसका मतलब यही उसका एचसीएफ हो गया। तो आपका एचसीएफ आपका हो गया ये 5, ठीक है। देखिए जैसे इसको हम लोग तोड़ते 5 गुना 1, तो इसमें बड़ा वाला संख्या देखना है, तो 5 इसको काट रहा है ना, मतलब 5 से 5 चौके 20 हो जाता है, कट जाता है नहीं वाला, इसके लिए आंसर जो है आपका 5 हो जाता है। अगर इसी तरह से बड़ा वाला मान के चले कि इसी 5 और 20 का एलसीएम बोल देता, तो 5 और 20 का एलसीएम मतलब लॉस, तो कैसे निकालते, लॉस हमेशा जो है एलसीएम बड़ा संख्या होता है, तो इसमें आपको बड़ा वाला संख्या चुनना है। तो बड़ा संख्या अगर हम लोग चुनते हैं तो कौन है, 20 है। अब 20 देखना है, इससे कट जाता है, अगर 20 जो है 5 के पहाड़ा में है, इसका मतलब यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है। अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या है कि अगर आपको बट्टा वाला दिया जाए, तो इस तरह से जब बट्टा वाला दिया जाता है तो क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो आपको क्या होता है, अंश का मतलब ऊपर वाले का अंश का लॉस, ठीक है, और हर का मॉस निकालना होता है, मॉस निकालना होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि आप अगर आपको इस तरह बट्टा वाला मिल जाए तो क्या करना, क्या करेंगे, 5, 15 और 25 है ना, 5,
15 और 25 है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, लॉस निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं अभी आपको क्या बताया था कि इनमें से बड़ा संख्या लॉस हमेशा बड़ा होता है, मतलब लघुत्तम सहपरतक हमेशा बड़ा होता है। तो आपको देखना है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 25 है। तो 25 को चुनते हैं। अब देखना है कि ये 25 जो है 5 से कट जाता है, 5 का पहाड़ा में 25 है, लेकिन 15 का पहाड़ा में 25 है नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 5 से 25 कट जाता है, 15 से नहीं कटता है, मतलब 5 बचे 25, 15 से नहीं आता है। तो इसके आगे आपको जाना है, 25 दुना क्या होता है 50, फिर देखना है 5 धन 50, 5 से कट जाता है, लेकिन 15 गूंगा बन जाते हैं 15 में आप, क्योंकि 15 के टेबल में 50 नहीं आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर इससे आगे चलना है, 25 दुना 50, 25 तिया 75, आगे चलना है इसको इसी में। ठीक है, तो अब देखिए फिर 5 से 75 कट जाता है, 15 पचे 75, और फिर 15 से भी 75 कट जाता है, मतलब 5 का पहाड़ा में भी 75 है और 15 का पहाड़ा में भी 75 है। तो इसका एलसीएम आपका निकल गया कितना, 75, यही वाला 75। अब नीचे वाला हर का आपको क्या निकालना है, मौसौ। तो हर में कौन है, 7, 14 और 28, इसका क्या निकालना है, मौसौ। तो मैं क्या बताया था, मौसौ हमेशा छोटा वाला होता है, छोटी संख्या होती है। तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 है। अब 7 को देखना है कि क्या 7 से ये कट सकता है, 7 से ये कट सकता है, तो आराम से कट सकता है। 7 दूना 14, 7 का पहाड़ा में भी 14 आता है, और 7 चौके 28, इसका मतलब आपका मौसौ जो है कौन आ गया, 7। 7 के टेबल में 14 है कि नहीं, 7 दूना 14 और फिर 7 चौके 28, तो कट गया, तो आपका हो गया 7। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये, तो 75/7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं, आप वीडियो में भागिएगा नहीं, मैं अभी जटिल से जटिल का भी, बड़ा से बड़ा का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए भी बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी आप देखिएगा कि यदि आपको 2 अभाज्य संख्या दिया रहे, ठीक है ना, अभाज्य संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आपको 1/3, ठीक है, और 1/2, ठीक, का या एवं का HCF या LCM बोल, ठीक है ना, HCF एवं LCM कुछ भी आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, ये दोनों का LCM निकालना है। आप क्या कर रहे हैं, आपको देखिए, हमेशा याद रखना है कि 2 अभाज्य संख्या का, 2 अभाज्य संख्याओं का जो होता है एलसीएम जो होता है, वो हमेशा, एलसीएम हमेशा दोनों का गुणनफल होता है, दोनों का गुणनफल हो जाता है, गुणनफल हो जाता है या होता है। ठीक है ना, ये आप देखिए क्या मतलब हुआ कि 3 और 2 का जो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 गुना 2 का मतलब कितना, 6। तो ये आपका हो जाएगा हमेशा। अगर आपको बोल दिया 3 और 5 का एलसीएम, तो क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम, 3 पचे 15, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 अभाज्य संख्या, कभी भी अगर आपको 2 अभाज्य संख्या मिल जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का गुणनफल कर देने से उसका लॉस निकल जाता है। ठीक है ना, अब इसको ध्यान रखना है। यदि आपको कुछ बड़ा सा 3, 4 वाले संख्या दे दिया जाए, तब आप कैसे करोगे, जैसे 5, 20, 24 और 30 दे दिया जाए। अब इसका का एलसीएम, अगर आपको एलसीएम क्या होगा, तब आप कैसे करेंगे, 5, 20, 24, 30, ठीक है। अगर आप इसको बच्चा जैसा निकालेंगे, छोटे नीचे क्लास में कैसे निकालते हैं, 5, 20, 24 और 30, इस तरह करके निकालते हैं ना, ऐसे, तो इससे भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आप देखिए तुरंत बना लेंगे। मैं आपको बताया था अभी
कि इनमें से जो एलसीएम जब लॉस ऑफ कभी भी निकालना हो तो वो एक बड़ी संख्या मिलती है, ठीक है ना, बड़ी संख्या मिलती है। तो जब भी ऐसा मिल जाए आपको बड़ा संख्या को चुन लेना है। तो बड़ा संख्या इसमें कौन है, 30 है। अब इस 30 को देखना है कि 5 के पहाड़ा में है, बिल्कुल है। 5 छके 30, 20 से 30 कटता है, नहीं कटता है। 20 से 30 नहीं कटता है, 24 से भी नहीं कटता है। तो इससे आगे आपको चलना है। तो 30 दूना कितना होता है, 60। अब फिर से देखना है आपको कि जैसे 5 है, 5 का पहाड़ा में 60 है, 20 का पहाड़ा में भी है, लेकिन 24 का पहाड़ा में वो नहीं है। इसका मतलब उससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फिर से अगर इससे आगे हम लोग चलेंगे, 30 60, अब 30 तिया 90, फिर देखना है कि 5 से कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है, 24 से नहीं कट रहा है, 30 से कट रहा है। इसके बाद आगे फिर चलना है, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120। अब इससे देखिएगा कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में ये 5 से जो 120 कट जाता है, 20 से भी कट जाता है, 24 से भी कट जाएगा। 24 गुना 5 करेंगे 120 हो जाएगा, 30 से तो कटता ही है। तो आपका HCF जो है, एलसीएम जो है आपका हो गया 120। ये रहा आंसर, ठीक है। अगर आप इस मेथड से निकालोगे तो आपका 120 ही आ जाएगा। देखिए 5 से 5 एकम 5 5 चौके 20, 24 और 5 छके 30। अब देखिए इसको हम लोग कटाते हैं। मान के चलिए इसको 2 से, 1 2 फिर 12 फिर 3। अब इसको कितना से कटाएंगे, फिर 2 से, 1 1 2 छके 12 3। फिर इसको कितना से कटाएंगे, 3 से। देखिए 1 आया, 3 दूना 6, 3 का 3 गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60 और 60 दूना 120 आ गया ना। तो इस तरह से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का 5 20 24 और 30 का HCF बोल दे तब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आप बताइए, तो कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, HCF जब भी बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हाईएस्ट की बात करें तो इसमें आपको छोटा वाला देखना है। इसमें सबसे छोटा वाला कौन है, 5 है। अब देखिए 5, अब 5 से ये भाग लग जाता है, 5 चौके 20, इसे नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये लग रहा है 5 से। तो आपको देखना है कि इसको हम लोग को तोड़ देना है। जब एक टूट जाए, 2 टूट जाए तो नहीं टूटता है, तो उसी को तोड़ देना है। 5 गुना 1, 5 एकम 5 हो गया। छोटी संख्या पर विचार करना है, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 हो गया। अब आपको देखना है कि जब इन दोनों में बड़ा वाला संख्या देखना है, तो बड़ा संख्या पहले शुरू में बड़ा संख्या देखना है। तो बड़ा संख्या कौन है, 5। तो 5 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये जो है ना सबको काट देगा। 1 से 20 में भाग लगेगा, 24 में भी लगेगा और 30 में लगेगा। तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से और सारा आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 15 24 48, ठीक है, 15 24 48, 24 और 48, इसका लॉस मतलब LCM, तब कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए लॉस तुरंत झट से जाना है, 48 बड़ी संख्या को पकड़ना है। तो बड़ी संख्या कौन है, 48, ठीक है। अब 48 में देखना है, 15 से कटता है, नहीं कटता है। इसके बाद इससे तो कट रहा है। अब इससे आगे जाना है, 48 दूना कितना हो गया, 96, फिर 48 दिया तो कितना होता है, 15 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। अब 48 गुना 3 करके देखते हैं, 3 अठे 24, 3 चौके 12 2 14, 144 3 बार में, ठीक है। अब देखिए 15 नमा 15 अठे 15 से कटता है 9, नहीं कटता है। फिर इससे आगे आपको जाना होगा। मान के चलिए कि 48 गुना 4, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 3 19, 15 से 15 चौके नहीं कट रहा है इससे। अगर आपको देखना है कि 15 24 और 48 का लॉस, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ दूसरा संख्या भी आप डाल सकते हो, ठीक है। 48 दूना 96, 8 दूना 16, ठीक है। 48 गुना 9 5 5 40, 5 चौके 20, 24, 15 9, हाँ
240, इसमें आप देखोगे तो 9 बार में आपका 240 आ जाएगा। तो ये जो है आपका HCF LCM हो जाएगा 240। क्यों? क्योंकि 15 से भी 240 में कट जाता है और 24 से भी ये कट जाता है और 48 से भी कट जाता है। तो इसका आंसर आपका 240 आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब आपको देखना क्या है कि जो बड़ा वाला संख्या है उसको ले लेना है और उसी में से देखना है कि ये उसको काटता है कि नहीं। ये अगर दोनों संख्या बाकी जो है वो दोनों अगर उसको कटा दिया तो वही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का LCM 48 है, मतलब दो संख्या का लॉग 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तो उनका योग क्या होगा। कोई दो संख्या है, ठीक है ना, और उनका अनुपात 2:3 है और उसका LCM आपको 48 दिया हुआ है, तो कैसे होगा। तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं कि क्या है कि 2:3। अभी अभी आप देखिए कि दोनों संख्या, यही दोनों संख्या है, बट कितना कितना है पता नहीं, उसका रेशियो आपको दिया है। तो क्या है 2:3, ठीक है ना, 2:3। इसको हम लोग पहली संख्या मान लिए और इसको हम लोग दूसरी संख्या मान लिए, मान के चलिए। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3, तो दोनों का लॉस, मतलब 2 और 3 का लॉस, 2 और 3 का, तो दोनों अभाज्य संख्या है। मैं अभी बताया था कि दो अभाज्य संख्या का लॉस हमेशा उन दोनों का गुणनफल होता है। तो 2 और इसमें x भी हम लोग ला सकते हैं, मान के इसको 2x मान लिए, 2x मान लिए, इसको 3x मान लिए, ठीक है ना। अनुपात 2x गुना 3x, अब बराबर कितना दिया है 48 दिया है। तो 2 तिया 6, बट आप इसको हमेशा x नहीं लिख सकते करके एक में x दे देंगे, तो 2 तिया कितना हो गया 6। अब 6 बराबर 48 हो गया। जल्दी से बनाने के लिए अब यहाँ पर हम लोग x लिख सकते हैं, तो 6 का 6 और 6 8 48, मतलब दोनों का गुणनफल ये है, मतलब दोनों का अनुपात का लॉस 48 है। तो 6 8 48। अब आप देखिए कि x मान के चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग x लिखते हैं तो x बराबर आपका कितना हो गया 8 आ गया। तो यही 8 जो है हम लोग इसके साथ कर देंगे, कितना है 2:3, तो 2 गुना 8 कर सकते हैं हम लोग, इसको x माने ना, आप प्लस योग बोला है, प्लस 3 गुना 8, तो 2 8 कितना हो गया 16 और 3 8 कितना हो गया 24। 24 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। ये आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए कैसे हुआ कि 2x 3x दोनों का, तो दोनों का लॉस बोलता है 48 है, तो दोनों को गुना कर दिए 6 हो गया बराबर 48 आ गया। तो ठीक है, इस तरह से कटा दिए 6 8 48, 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। अब इसमें लगा देना है, तो 2 गुना 8 16 और 3 गुना 8 24। तो दोनों का क्या बोला है निकालने के लिए, योग ना बोला है, तो योग आप देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 24 कितना हो गया 40। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है ना एक बार में इसको बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।